शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम कुरान पाक में मौजूदा पैगंबरों के किस्सों का जो सिलसिला हमने शुरू किया, आज हम शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन के लोगों पर नबी बनाकर भेजा था। ये लोग अस्हाबे ऐका भी कहलाते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की तालीम दी। आपने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम नाप तौल में कमी मत करो। मैं तुमको फरागत की हालत में देखता हूँ, कहीं तुम पर अजाब न आ जाए। तुम नाप तौल पूरा पूरा दिया करो और इंसाफ करो। लोगों को उनकी चीजों में नुकसान मत करो और सड़कों पर इसलिए मत बैठा करो कि अल्लाह वालों पर धमकियां दो और जमीन में फसाद करते हुए हद से मत निकलो। अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ बच जाए वो तुम्हारे लिए बददर्जा बेहतर है और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। आपकी नसीहत के जवाब में कौम के लोगों ने कहा, क्या हम उनकी परस्तिश छोड़ दें जो बाप दादा करते आए हैं और हम अपने माल में से जो चाहे खर्च करें? तुम क्या बड़े अक्लमंद हो? आपने फरमाया, मेरे पास एक उम्दा दौलत है, नबूवत। फिर मैं कैसे तुम्हारी इस्लाह न करूं, तबलीग न करूं? कहीं तुम्हारे पर मुसीबत न पड़ जाए जैसे कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह पर पड़ी थी। और कौम लूत का जमाना तो बहुत दूर का भी नहीं। तुम जानते हो कैसे अजाब आया था उन लोगों पर, इसलिए अपने रब से माफी मांगो। आपकी नसीहत का उन पर कोई असर न हुआ। वो कहने लगे कि हम देख रहे हैं कि तुम हम में सबसे कमजोर हो, सिर्फ तुम्हारे खानदान का पास है, वरना संसार कर चुके होते। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह का पास नहीं और मेरे खानदान का पास है? यकीनन मेरा रब तुम्हारे अमाल का अहाता किए हुए है। तुम तुम्हारे अमल पर रहो, मैं मेरे अमल पर कायम हूँ। तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब नाजिल होगा। कौम के लोगों ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, हम पर आसमान का टुकड़ा गिराओ, हम आपको और जो आप पर ईमान लाए उनको बस्ती से बाहर निकाल देंगे। तुम हमारे मजहब में आ जाओ। आपने कहा कि हम तुम्हारे मजहब को मकरूह समझते हैं, गलत समझते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम के बहुत समझाने पर भी वो अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और अजाब मांगते रहे। फिर अल्लाह का अजाब आ ही गया। अव्वल इन लोगों को बहुत गर्मी महसूस हुई, फिर एक अब्र का बादल नमूदार हुआ। सब घबरा कर उसके नीचे जा खड़े हुए। वो बादलों के नीचे आकर खड़े हुए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, गर्मी से निजात हुई। जब वो सब जमा हुए तो फिर उन बादलों में से आग बरसना शुरू हुई और बहुत बड़ा जलजला आया और वो औंधे पड़े रह गए, जबकि बहुत ही आलीशान घर बनाया करते थे, मगर उनकी हालत ऐसी थी जैसे कभी इन घरों में बसे ही न थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन लो, मदियन को रहमत से दूरी हुई जैसे आद और समूद को हुई थी। शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से से मुतालिक कुछ सवाल व जवाब। नंबर 1, शुएब अलैहिस्सलाम को किन लोगों पर नबी बनाकर भेजा गया था? जवाब, शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मदियन पर नबी बनाकर भेजा था। नंबर 2, मदियन के लोगों का क्या लक़ब था? जवाब, मदियन के लोग अस्हाबे ऐका कहलाते थे। नंबर 3, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस गुनाह में मुब्तला थी? जवाब, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में बेईमानी करने में मुब्तला थी। नंबर 4, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से क्या कहा? जवाब, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और नाप तोल में कमी मत करो। नंबर 5, मदियन के लोगों में और कौन कौन सी बुराइयां थी? जवाब, मदियन के लोग सड़कों पर बैठे रहते ताकि अल्लाह वालों को धमकाए
اور زمین میں فساد برپا کرے۔ نمبر 6، شعیب علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ جواب: قوم کے لوگوں نے کہا، ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم اپنے مال میں سے کیوں دوسروں کو دیں؟ 7، شعیب علیہ السلام کے پاس کون سی دولت تھی؟ جواب: شعیب علیہ السلام کے پاس نبوت کی دولت تھی۔ نمبر 8، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کن لوگوں کی مثالیں دی؟ جواب: شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کے لوگوں کی مثالیں دی۔ نمبر 9، مدین کے لوگوں پر کون سا عذاب آیا تھا؟ جواب: مدین کے لوگ بہت گرمی سے پریشان ہو کر سائے کی تلاش میں اپنے گھروں سے باہر نکلے اور بادلوں سے آگ برسی اور زلزلہ آیا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے عاد اور سمود کو ہوئی تھی۔ ویڈیو غور سے دیکھیں اور سنیں، اس میں دیے گئے 10 سوالات کے علاوہ اور سوالات ویڈیو میں سے آئیں گے۔